हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें हम आपको बहुत सारी डे वाइज क्लासेस दिए हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसके मॉडल वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स से कितने प्रकार की होती है, इस सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक क्लास हम इस पर ले चुके थे क्योंकि बहुत सारी मॉडल वर्ब थी और उन सबके अलग अलग कंडीशन थे, उनके यूजेस अलग अलग थे, तो सबको बताने में क्लास लंबा हो जाता है, इसलिए एक क्लास इस पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज इस क्लास में जो बचा हुआ मॉडल वर्ब है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस में यूजेस होते हैं, इस सब का हम आज की इस क्लास में बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑल मॉडल वर्ब्स में आप देखेंगे कौन कौन से मॉडल वर्ब हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और शुड, मस्ट और टू। अब इतने तो आपके मॉडल वर्ब हैं। अब आपको ये जानना होगा कि इस मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो हम आपको इसे तो बहुत ही अच्छे से बताएं, लेकिन यहाँ पर आप जान जाइए कि इस सब मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उनके साथ और वर्ब की और कोई फॉर्म नहीं आती है। इसलिए आप देखेंगे मॉडल वर्ब की कैटेगरी में हम किसको किसको रखे हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और ought to, इस सारे वर्ब को हम मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखे हैं। वर्ब बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेक्सिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, बहुत सारे वर्ब होते हैं, जिसमें हम आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताए हैं। एक क्लास उस पर लिए हैं, जो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, वहां से आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और मॉडल वर्ब की भी एक क्लास ले चुके हैं। तो आज इस मॉडल वर्ब को हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो इसके पहले वाले क्लास में जो मॉडल वर्ब के बारे में हम चर्चा किए हैं उस सबको हम आज की इस क्लास में देखेंगे, उसके बाद आगे हम बताएंगे। देखिए किस रिवीजन लेंगे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कैन, मे, कुड, कैन और मे और कैन नॉट। इतने सारे मॉडल वर्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़े तो हैं इस मॉडल वर्ब को, लेकिन हमें ये जानना है कि किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में हम पढ़े हैं। तो देखिए पहला था परमिशन। जब किसी से परमिशन लेना हुआ या किसी को परमिशन देना हुआ तो हम किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे कैन, कुड और कैन, में और कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर किसी से परमिशन लेना हुआ या किसी को परमिशन देना हुआ तो हम तीन मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, कैन, में और कुड। अलग अलग सेंटेंसेस में इसको सेंटेंसेस के अनुसार और टेंसेस के अनुसार यूज करते हैं, लेकिन बस ना आपको जानना है कि अगर किसी से परमिशन लेना हुआ या किसी को परमिशन देना हुआ तो आप कैन, में और कुड का प्रयोग करेंगे। इस पर हम एक क्लास लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिए। हम आगे देख लेते हैं दूसरा कंडीशन क्या था। एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। दूसरा कंडीशन था एबिलिटी। जब हम किसी की योग्यता आपको दिखानी हो तो आप तीन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, दो मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैन और कुड का। अब हमें ये देखना है कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कब करेंगे और कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में, कुड का प्रयोग करेंगे पास्ट में। ये बात आपको याद रखना होगा। कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में, दोनों का, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दोनों में हम कैन का प्रयोग करते हैं, और कुड होता है पास्ट के लिए। किस कंडीशन में, जब आपको किसी की योग्यता दिखानी हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब हमें संभावना व्यक्त करना हो तो किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में हम करेंगे मे का प्रयोग, और प्रेजेंट और फ्यूचर में हम करेंगे मे, माइट और कुड का प्रयोग। प्रेजेंट में भी मे, माइट, कुड का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर में भी मे, माइट और कुड का प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये तीनों चारों मॉडल ऑफ जो हम आपको बता रहे हैं याद रखेंगे तो हर जगह काम आने वाला है। आगे देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, इम्पॉसिबिलिटी का प्रयोग जब करना हो तो हम किस 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 मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे कि कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ओनली कैन नॉट का प्रयोग। अगर इसको हम
वो कर देते हैं, मिलाकर लिखते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? कांट। कैन नॉट को हम मिलाकर लिखेंगे तो कहेंगे कांट। ठीक है, इसको आप याद रखना है। तो हम किस किस कंडीशन में मॉडल वर्ब को पढ़ चुके हैं। पहला था पॉसिबल, परमिशन लेने या देने के लिए कैन, में और कुड का प्रयोग किए। दूसरा था एबिलिटी मतलब योग्यता दर्शाने के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर में कैन का प्रयोग किए, पास्ट में हम कुड का प्रयोग किए। अगर प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना दर्शानी हो तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर में मे का प्रयोग किए, और मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग और कुड का प्रयोग किए। कब कब? प्रेजेंट और फ्यूचर में। और इन पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं कांट। ठीक है, कांट कहते हैं। आगे हम अब अगला हम स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं, और कंडीशन के बारे में कि और जो कंडीशंस हैं वहां पर हम किस किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए अगला जो है ये था पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये है पांचवा कंडीशन। देखिए पांचवे कंडीशन में हम किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पांचवा कंडीशन है सर्टेनिटी। इसको कहते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता, निश्चितता मतलब निश्चय। जब कोई चीज निश्चय हो, निश्चित हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किस किस मॉडल वर्ब का? तो आप कहेंगे मस्ट, शुड। मस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं। ये बात आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर निश्चितता आप ध्यान रखिएगा। सर्टेनिटी का प्रयोग करेंगे हम। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, जो कोई चीज निश्चित हो, और उसमें दो मॉडल वर्ब का बस प्रयोग करेंगे, मस्ट और शुड का। अब हम एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे कि कहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है सी मस्ट बी एट होम। अब निश्चितता का मतलब ये हुआ कि कोई चीज निश्चित हो, कि मतलब वो हो, वहां पर निश्चित है, कोई डाउट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, निश्चित है वो होगा ही। जैसे यहाँ पर देखिए सी मस्ट बी एट होम। अब सी लड़की के लिए है, उसे घर पर या वह घर पर होनी चाहिए, होनी चाहिए, या आप ऐसा कह सकते हो वह घर पर जरूर होगी। आप ऐसा कह सकेंगे कि वह घर पर जरूर होगी, मतलब निश्चित है वह घर पर होगी। सी मस्ट बी एट होम, वह घर पर जरूर होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं सी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं सी शुड अराइव सून। वह घर जल्द जरूर पहुंच जाएगी, वह घर जल्दी ही पहुंच जाएगी। मतलब जरूरी मतलब निश्चित है वो पहुंच जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी, वो घर पर ही पहुंचेगी, ये बात निश्चित है। कौन? किस मॉडल से आपको पता चला? शुड से। यहाँ पर मस्ट और शुड इसी दो मॉडल का प्रयोग हम करते हैं। आगे देख लेते हैं यू मस्ट बी हंग्री। यू मस्ट बी हंग्री का मतलब हुआ यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूखे होगे, मतलब तुम जरूर भूखे होगे। आप सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, इसका मतलब है आप जरूर भूखे होंगे। आपको ये निश्चित ही आप भूखे होंगे, निश्चितता दर्शा रही है, मतलब निश्चित है कि आप भूखे होंगे। यू मस्ट बी हैंग्री। ये तो थे एग्जाम्पल। अगर आप पांचवा कंडीशन है कि अब सर्टेनिटी मतलब निश्चितता दर्शानी हो तो आप मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। मस्ट और शुड का मतलब है कि जरूर, निश्चित है, कोई भी चीज निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला। अगला कौन सा है? रिक्वेस्ट। ये कौन सी कंडीशन है? छठा कंडीशन है। छठा कंडीशन कहता है कि रिक्वेस्ट, जब किसी से रिक्वेस्ट या विनती करनी हो तो किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? तो चार मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, विल, शुड। कितने मॉडल वर्ब है? कैन, कुड, विल, शुड। अब हम ये देख लेते हैं कि कैन और विल का प्रयोग हम करेंगे लेस पोलाइट। लेस पोलाइट मतलब जब कोई व्यक्ति अपने से छोटा है तो उसके लिए, उससे अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कैन और विल का। ठीक है, अगर कोई आपसे बड़ा है, अगर उससे आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? तो कहेंगे आप कुड और वुड का। कुड और वुड का। फिर से देख लेते हैं, रिक्वेस्ट करना हुआ, किसी से विनती करनी हुई तो कितने मॉडलों का प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे कैन, कुड, विल, वुड। कैन, कुड, विल, वुड। ठीक है, और एक बात इसी में और जान लीजिए, जब अपने से छोटे से किसी से रिक्वेस्ट करना, जैसे हमसे कोई छोटा है अगर हमें उससे रिक्वेस्ट करना है तो आप कैन और विल का प्रयोग करेंगे। लेस पोलाइट, कैन और विल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आपसे बड़ा है उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सेंटेंस में कुड और वुड का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? कुड यू दैट फॉर मी, कुड यू दैट फॉर मी।
प्लीज यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कुड यू दैट फॉर मी, यहाँ पर देखिए कुड का प्रयोग हुआ, इसका मतलब कि कोई आपसे बड़ा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे देख लीजिए, वुड यू ओपन द डोर, वुड का प्रयोग भी हम अपने से बड़े के लिए करते हैं। आप किसी अपने से बड़े से कह रहे हैं क्या तुम दरवाजा, क्या आप, सॉरी तुम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे क्या आप विंडो मतलब खिड़की, क्या आप खिड़की खोल देंगे। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, कोई आपसे बड़ा है। किससे पता चला, क्योंकि यहाँ पर वुड लगाया है, आप लगा है। आगे देखिए, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, इसका मतलब हुआ आप अपने से किसी छोटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप वो खिड़की खोल देंगे, क्या आप खिड़की खोल देंगे, प्लीज कृपया आप खिड़की खोल दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लीज लिखा गया है, इसका मतलब प्लीज से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। और कैन है, इससे पता चल रहा है कि कोई आपसे छोटा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है विल यू ओपन द विंडो प्लीज, यहाँ पर देखिए विल है, विल किसके लिए आया है, आपको इससे पता चलता है कि कोई आपसे छोटा है, उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप उसका विल का प्रयोग कर रहे हैं। विल यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या तुम दरवाजा, सॉरी क्या तुम खिड़की खोल दोगे। आगे देखते हैं, अगली कंडीशन है टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब आप भविष्य के बारे में कोई बात करते हैं तब कितने मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सेल और विल का प्रयोग करेंगे। और उसमें भी आई और वी के साथ सेल आता है और बाकी सभी के साथ विल आता है। विल सभी के साथ आता है लेकिन सेल आई और वी के साथ आता है, ये बात आपको याद रखना है। अब आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, मैं तुम्हारे पार्टी में, मतलब तुम्हारी पार्टी में कल आऊँगा। तो कहाँ कल आऊँगा, मतलब इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। जब फ्यूचर की बात करेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ हम सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई सेल कम टू योर पार्टी टुमारो, क्या सॉरी मैं कल तुम्हारे पार्टी में आऊँगा या आऊँगी। किससे पता चला, विल और सेल से पता चला कि यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आई विल रैन टुमारो, आई विल रैन टुमारो, कल वर्षा होगी। यहाँ पर भी फ्यूचर की बात की जा रही है, आई के साथ विल आया, आई के साथ आप सेल भी लगा सकते हैं, जिससे कह सकते हैं आई सेल रैन टुमारो, कल वर्षा होगी। तो ये तो था कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो सेल और विल का प्रयोग करते हैं। तो सेल यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है, लेकिन इसको मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। आगे देख लेते हैं, जब कोई ऑफर हो, जब कोई ऑफर दिया जाए या ऑफर लिया जाए तो उसके लिए सेल और कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब आपको ऑफर कोई आपको ऑफर दे रहा है या आप ऑफर ले रहे हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, किस मॉडल वर्ब का, सेल और कैन का, सेल और कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कैन आई हेल्प यू, क्या कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपको ऑफर दे रहा है कि मैं आप, क्या वो आपकी मदद करेगा, मतलब ऑफर दे रहा है। जैसे मैं कहूँ कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, ऑफर दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, मदद करने के लिए हाँ बोलते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको ऑफर दे रही हूँ तो इसकी इंग्लिश में कैसे कहूँगी, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा है सेल आई हेल्प यू, सेल आई हेल्प यू का मतलब हुआ क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं आपकी मदद करूंगी, सॉरी सेल है ना, क्या मैं आपकी मदद करूं। तो यहाँ पर भी देखिए ऑफर दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, सेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं दरवाजा खोलूं, ऑफर दिया जा रहा है कि दरवाजा खोलूं कि नहीं खोलूं, आपकी मर्जी है, आप हाँ बोलते हैं ना, लेकिन सामने से क्या आ रहा है, ऑफर आ रहा है। सेल आई डू दैट, क्या मैं इसे करूं, क्या मैं इसे करूं, कोई काम है आपको ऑफर मिल रहा है, क्या मैं इसे करूं, आपकी मर्जी, आप हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। तो आपको ऑफर देना हुआ, तो अगर ऑफर देना हुआ तो आप कितने मॉडल का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे दो, कौन कौन से, सेल और कैन का। आगे देख लेते हैं, अगला जो है, अगली कंडीशन है इन्विटेशन, जब किसी को इन्विटेशन देना हुआ तो आप किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे वुड का प्रयोग करेंगे, किसके अर्थ में, चाहेंगे के अर्थ में।
ठीक है। अगली कंडीशन आपको बताया कि इन्विटेशन देना हुआ तो बस ओनली वन कुड का प्रयोग करेंगे, किसके अर्थ में, चाहेंगे के अर्थ में। देखिए यहाँ पर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ पर इन्विटेशन दी जा रहा है कि मैं क्या आपके लिए एक कप चाय लाऊं, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। इनवाइट किया जा रहा है, उसको चाय पे इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगली कंडीशन और लास्ट कंडीशन है इस मॉडल वर्ब की, सजेशंस एंड ऑब्लाइजेशन। सजेशन एंड ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है, सजेशन का मतलब होता है सलाह, ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। तब जब कर्तव्य और सलाह की बात आए तो आप किस मॉडलों का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे शुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग करेंगे। 3 मॉडलों का प्रयोग करेंगे, पहला है शुड, दूसरा है ऑट टू, तीसरा है मस्ट। 3 मॉडलों का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, कोई सलाह दे रहा है आपको कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो किस मॉडल का प्रयोग हुआ, शुड का, किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में आया। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है इसलिए शुड का प्रयोग, शुड मॉडल है। आगे देख लेते हैं यू ऑट टू टेल द ट्रूथ, ठीक है। यू ऑट टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बोलना ही चाहिए, ये आपका कर्तव्य दर्शा रहा है कि आपका कर्तव्य है कि तुम्हें सत्य बोलना ही चाहिए, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए। किस मॉडल से पता चला, ऑट टू के। तो आप लास्ट कंडीशन देखिए, फिर से समझ जाइए, जब सजेशन और ऑब्लाइजेशन की बात आए तो शुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग करते हैं। हम किसके अर्थ में प्रयोग करेंगे, चाहिए के अर्थ में प्रयोग करेंगे। जब किसी को सलाह देना हुआ या किसी का कर्तव्य बताना हुआ तो आप 3 मॉडलों का प्रयोग करेंगे, शुड, ऑट टू और मस्ट का। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, ये आपको कोई सलाह दे रहा है। और यू ऑट टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बोलना ही चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। आपको आपके कर्तव्य को बताया जा रहा है। ये तो थे टोटल कंडीशन, और कंडीशन के अंतर्गत सेंटेंस के अनुसार हम उसका यूजेस जान लिए, जितने मॉडल को हम आज बताए। आज का एक क्लास यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि मॉडल वर्क खत्म हुआ। हम मॉडल वर्क को 2 भागों में डिवाइड किए थे, 2 क्लास में लिए थे। पहले क्लास में कुछ मॉडलों को लिए थे जिसमें 5 कंडीशन लिए थे, परमिशन, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, चार कंडीशन को लिए थे। जितने और कंडीशन बचे थे आज की क्लास में हम कंप्लीट करवाए। अगर जो भी मॉडल वर्क से इंटरेस्टेड है, मॉडल वर्क सीखना चाहता है तो इसके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आज वाली क्लास देखिएगा तो आपको सारे मॉडल वर्क समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, इसको नहीं रिपीट करेंगे, इसको करेंगे। जब सर्टेनिटी निश्चितता दर्शानी हो तो मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। जब किसी को रिक्वेस्ट या प्रार्थना किसी से करनी हो तो कैन, कुड, विल, शुड का प्रयोग करेंगे। कैन और विल का प्रयोग जब कोई आपसे छोटा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब प्रयोग करेंगे। कुड और वुड का प्रयोग जब कोई आपसे बड़ा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब उसका प्रयोग करेंगे। और तीसरा था टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो तो शैल और विल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आपको ऑफर दे रहा है या ऑफर देना हुआ तो आप शैल और कैन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को सजेशंस और ऑब्लाइजेशंस देना हुआ तो आप शुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये तो थे टोटल कंडीशंस, किसके बारे में, तो मॉडल वर्क के बारे में। तो मॉडलों की क्लास खत्म हुई, हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव।